तो आज हम लोग बॉडी बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत सीरियस डिस्कशन फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। एंड ये वो मेजर रीज़न है कि बहुत से लोग बॉडी बिल्डिंग क्यों छोड़ देते हैं एंड वो उस हद तक डिसिप्लिन क्यों नहीं रह पाते, ठीक है। तो इसके मेजरली 7 जो मेजर मिस्टेक्स होती है या फिर जो 7 मेजर बिलीफ होते हैं जो गलत है बॉडी बिल्डिंग को लेके, एंड ये वही 7 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते अपने जर्नी में और बहुत ही कम टाइम में बॉडी बिल्डिंग को छोड़ देते हैं ये मान के कि उनकी बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बनी है, ठीक है। फर्स्ट, वो अपने प्रोसेस को बहुत रश करना चाहते हैं। दे जस्ट वांट कि उनकी बॉडी 2 महीने में बन जाए, 3 महीने में बन जाए, जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मसल फाइबर्स बनने के लिए बहुत समय लगता है। इट टेक्स ईयर्स, ठीक है। अब देखो ऐसा होता है कि हम जब अपने बॉडी को रप्चर करते हैं और हमारी बॉडी जब रिकवर करती है प्रोटीन खाने के बाद, तो वो जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत माइनर रिक्वायरमेंट होती है। जो मेजर रिक्वायरमेंट हम लोग को हमारी बॉडी को चाहिए उसके लिए बहुत साल लगते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो धीरे धीरे काम करती है। इट इज़ नॉट लाइक कि हम कोई रोबोट नहीं है कि हमने फटाफट फास्ट फॉरवर्ड बटन दबाते गए और हमारी बॉडी फटाफट रिकवर कर रही है, ऐसा नहीं होता। बॉडी है, टाइम लेगी और आपको अपनी बॉडी के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा क्योंकि यू कांट गो अगेंस्ट द नेचर, ठीक है। तुम्हारी बॉडी को जिस तरह से बनाया गया है, जिस तरह से किया गया है, तुम्हें उस तरह से ही अपने आप को लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारी बॉडी 2 महीने ले रही है रिकवरी के लिए तो तुम उसको 1 महीना कर लोगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम कितना भी सप्लीमेंट्स ले लो, हाँ, फिर अगर जाके स्टीरॉइड्स ले रहे हो, वो सब ले रहे हो तो फिर वो अलग बात है। बट इफ़ यू वांट टू बी अ नेचुरल, इफ़ यू वांट टू बी अ हेल्दी बॉडी बिल्डर, देन इट टेक्स टाइम ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। सेकेंड, बहुत से लोग अपने प्रोसेस को इन्जॉय नहीं करते, ठीक है। वो पूरा टाइम एक स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में जी रहे होते हैं जहाँ पे वो लोग हमें सोचते हैं कि भाई मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा है, मेरे कार्ब्स पूरे नहीं हो रहे, मेरा फैट बहुत ज़्यादा है, मेरा बॉडी वेट बढ़ते जा रहा है, फिर बॉडी वेट बढ़ ही नहीं रहा है। बहुत स्ट्रेस लेते हैं वो इस चीज़ को। एंड आई थिंक कि अगर तुम एक एथलीट लेवल पे नहीं हो जहाँ पर तुम्हारा कोई इवेंट आ रहा है जिसके तुम्हें अपना बॉडी वेट गिराना है या फिर बॉडी वेट लाइक बढ़ाना है, ठीक है, या फिर तुम कोई ऐसा एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हो जिसमें तुम्हें इतना प्रोटीन हिट करना ही है, इतना कार्ब्स इंटेक करना ही है, नहीं तो तुम हार जाओगे। ऐसे अगर तुम इस पोजीशन पे नहीं हो देन आई डोंट थिंक कि तुम्हें इस लेवल का स्ट्रेस चाहिए। इनफैक्ट अगर तुम बिगनर हो एंड अगर तुम बोल रहे हो कि ठीक है मैंने 2 महीने पहले जिम ज्वाइन किया और अब मैं किसी बॉडी बिल्डिंग इवेंट में जाके पार्टिसिपेट करूँगा, तो वो बहुत ही गलत हो जाएगा क्योंकि पहला, जीतने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, लाइक तुम जीत ही नहीं पाओगे, ठीक है, जिससे तुम काफ़ी डीमोटिवेट हो जाओगे। दूसरा कि तुम 2 महीने में कुछ अचीव नहीं कर सकते बॉडी बिल्डिंग स्पेस में, लाइक 2 साल भी बहुत कम होता है। मैं तुम्हें बोलूँ तो मेरा लाइक 2nd ईयर चल रहा है बॉडी बिल्डिंग को लेके, मैं 3rd ईयर एंटर करूँगा बहुत ही जल्दी। एंड टू बी ऑनेस्ट, जस्ट सी माई आर्म्स बड़ी, जस्ट सी माई आर्म्स। इस वक्त पंप भी नहीं है, लाइटिंग भी नहीं है एंड लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है। अब ऐसा क्यों है कि 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद भी मैं इस लेवल पे क्यों हूँ? वो इसलिए क्योंकि मेरी बॉडी मैं 16 साल का हूँ, मैंने पिछले 2 साल पहले ट्रेनिंग करना शुरू किया, बट इसके पहले के 14 साल मैंने आराम से जिया है। एंड जो इंडियन डाइट होता है वो इंडियन डाइट बहुत ही प्रोटीन में बहुत कम होता है और जो भी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण मेरे बॉडी ने उस तरह से अडेप्ट किया है कि मेरा बॉडी एक अनहेल्दी वे में अडेप्ट कर चुका है, जिसको चेंज करने के लिए मेरे को 3 से 4 साल जाएंगे एंड उसके बाद ही मेरे को रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तो अभी के लिए मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो मेरे बॉडी को एक हेल्दी वे में ट्रांसफॉर्म करेंगे, जिसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि तुमने अपने ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा साल तुमने अनहेल्दी एक्टिविटीज़ करने में बिताई है, जंक फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना, एक्सेसिव फैट को गेन करना। अब इस चीज़ को फ्लश करने के लिए बॉडी टाइम लेगी, साल लेगी,
उसी के बाद बॉडी आपको जो भी मसल बिल्डिंग का जो रिजल्ट्स होता है वो देना शुरू करेगी। थर्ड थिंग, हम अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इट इज़ लाइक कि अगर मैं आज अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पाया तो मैं कहीं ना कहीं ये मान लूँगा कि मेरा बॉडी बिल्डिंग में कोई स्कोप नहीं है, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग, वेरी रॉन्ग थिंग। एंड अगर हम जाते हैं एंड हम किसी बंदे को देखेंगे कि भाई ये बंदा तो 100 kg उठा रहा है, मैं भी जाके 100 kg उठाऊँगा, जबकि वो बंदा 4 साल से ट्रेनिंग कर रहा है और मेरे को सिर्फ 4 महीने हुए हैं। एंड अगर मुझसे नहीं उठा तो मैं मान लूँगा कि वो बंदा जेनेटिकली गिफ्टेड है, वो बंदा स्टेरॉइड्स ले रहा है, या उस बंदे के कुछ ऐसे लकी पॉइंट्स है जिसको वो जो उसको हेल्प करती है एंड वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है। तो वो चीज़ें बहुत नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चल ठीक है, अगर मैं वेट्स नहीं उठा पाया तो नहीं उठा पाया, मैं प्रोटीन इंटेक नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप अपने लाइक इफ़ यू आर नॉट एट द एथलीट लेवल, जो हमने अभी जस्ट बात किया, तो तुम्हें अपने एक एक चीज़ों को काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक कि तुम कितना कैलोरीज खा रहे हो, कि तुम कितना प्रोटीन इंटेक कर रहे हो, तुम्हारा ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, तुम्हारे ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सफिशेंट हो रहे, फुलफिल हो रहा है बॉडी को नहीं हो रहा है। आई डोंट थिंक, बेसिक पे रहो कि तुम्हें इतना प्रोटीन खाना है। लाइक लेट्स से तुम एक इंडियन पर्सन हो एंड तुम्हारे डाइट में इतना प्रोटीन नहीं है, तो पूरा डाइट एक साथ चेंज करने से अच्छा किसी एक वक्त पड़ कि जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है। ब्रेकफास्ट में मान लो मेजरली हम लोग एक तो चाय बिस्किट या फिर रोटी और चाय या फिर पोहा ऐसा कुछ खाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ प्रोटीन की चीज़ें ऐड कर दो, जैसे अंडा हो गया, ठीक है, या फिर पनीर ऐड कर दो, दही ऐड कर दो, कुछ भी ऐसे प्रोटीन फूड्स ऐड कर दो जिससे आपका प्रोटीन लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहे। एंड ऐसे ही आप इम्प्रूव करो लंच में, स्नैक्स में, डिनर में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ डू नॉट स्ट्रेस, ठीक है। ये हमने बात कर लिया है कि अपने जर्नी को एंजॉय करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत दो अपने बॉडी पे, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, तुम जितना स्ट्रेस दोगे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन उसी लेवल से कम होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन कम होगा, तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं हो पाएगी, मसल नहीं बनेगा और तुम और डिमोटिवेट फील करोगे। अनदर थिंग इज़ कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे जाने से पहले बेसिक चीज़ों को पूरा हद तक एंजॉय करो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। अभी जब तुम किसी भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के पास देखोगे उसका वीडियो, तो बहुत से सप्लीमेंट्स लेता है, क्रिएटिन लेता है, एल कार्निटिन लेता है, एल सिट्रालिन लेता है, बहुत से सिरप टाइप के सप्लीमेंट्स आते हैं जो लेता है, जो उसकी ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि वो बेसिक लेवल पास करके अब उस एक स्टैंडर्ड नहीं बोलूँगा, एक हाई लेवल पे पहुंच चुका है जहाँ पर उसके बॉडी को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों की बहुत हद तक ज़रूरत है। एंड इवन दो कुछ केमिकल्स जो हमारी बॉडी रिलीज़ करती है उसकी भी बहुत ज़रूरत है, ताकि वो जब अपने बॉडी बिल्डिंग फिजिक या अपने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाता है तो उसकी बॉडी सबसे हट के दिखे, ठीक है। इसलिए वो उस टाइप के सप्लीमेंट्स लेते हैं जो जिसकी ज़रूरत आपको नहीं है अगर आप बिगिनर हो। लाइक अगर तुम 4 से 5 साल अपने क्रॉस नहीं किया है, आई डोंट थिंक कि तुम्हें इतना आगे जाने की ज़रूरत है कि तुम एल-सिट्रालिन ले रहे हो, एल-सिट्राजिन ले रहे हो, जो भी वो एक्स्ट्रा हाईटेक सप्लीमेंट्स होते हैं, कि पहला तुम्हें पता नहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी पे क्या काम करेंगे। दूसरा, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी बॉडी वो कैसे अडेप्ट करेगी। तीसरा, तुमने बस ये देखा है कि हाँ यूट्यूब भाई मेरा ये बंदा ये ले रहा है तो मैं भी लूँगा। नहीं, उस बंदे ने साइंटिफिकली अपने बॉडी को ऑब्जर्व किया है, अपने बॉडी को पूरा डॉक्टर से थोड़ा हेल्प लिया, कुछ रिपोर्ट्स लिए, कुछ टेस्ट कराए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए अपने बॉडी पे, तब जाके उसको पता चला कि मेरे बॉडी में ये डेफिसिट है और इन चीज़ों को पूरा करने के लिए मुझे ये सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। ये सप्लीमेंट्स का साइड इफेक्ट तो मेरे बॉडी पे नहीं आएगा। वो सब उसने चेक किया है, पर तुमने चेक नहीं किया है। और जब तुम्हारी बॉडी को साइड इफेक्ट्स आएंगे तब, और जब मान लो तुम मर गए, ठीक है, तो एक बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में क्या एक व्यू मिलता है कि देखो इस बंदे ने ये सप्लीमेंट लिया और उसकी मौत हो गई, इसलिए अपने बच्चों को या जो भी अपने रिश्तेदार में अगर कोई है तो उसको ये सप्लीमेंट मत लेने दो,
भाई दिक्कत सप्लीमेंट में नहीं थी, दिक्कत उस बंदे में थी, ठीक है। तो पहले बेसिक्स को एंजॉय करो, अपना प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट इंटेक। एंड देखो ये जो जो केमिकल्स बोलूँगा, जो भी हम ये जो सब्सटेंस खाते हैं, एल-सिट्राजिन, क्रिएटिन, ये सब, ये कहीं हद तक हमको हमारे नॉर्मल फूड से भी मिलते हैं, ठीक है। तो और ऐसा नहीं कि हमारे फूड में थोड़ा कम मिलता है, वो रहता है कि फूड में थोड़ा कम अमाउंट में मिलता है कंपेयर टू जब हम उसको फुल एक सप्लीमेंट टाइप में लेते हैं। बट स्टार्टिंग में हमें ज़रूरत नहीं कि हम इतना सारा चीज़ें लें, इतनी इतनी चीज़ें लेंगे चलेगा। पहले इतना लिया, फिर इतना लिया, फिर इतना लिया, फिर इतना लिया, चीज़ें धीरे धीरे बढ़ाओ, कोई रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनदर थिंग इज़ कि जो भी हम बॉडी बिल्डिंग वीडियोज़ देखते हैं या फिर जो भी हम बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड शॉर्ट्स देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, उसे एक तो मत ही देखो, ठीक है, या फिर बहुत कम देखो। अब बॉडी बिल्डिंग अगर कोई वीडियो देख रहे हो तो कोई ऐसा वीडियो देखो जहाँ पे बंदा ऐसा बैठ के तुम्हें समझा रहा है कि कौन सा ट्रेनिंग स्प्लिट ज़्यादा ऑप्टिमल में ट्रेन करेगा, फेलियर तक कैसे अचीव करना है, एंड ऑप्टिमल ट्रेनिंग कैसे करनी है, ऑप्टिमल ईटिंग कैसे करनी है, कौन सी चीज़ क्या कौन सा फूड किस तरीके से हेल्दी रहता है हमारे बॉडी के लिए, किस तरीके से वो अपने बॉडी को नरिश करता है, इन सब चीज़ों के बारे में सीखो। ना कि वो सब वीडियो देखो जिसमें कोई बंदा आके बस अपनी बॉडी फ्लेक्स कर रहा है। एंड क्योंकि जब तुम ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखते जाओगे जहाँ पे बस बंदा आके बॉडी फ्लेक्स कर रहा है, तुम्हें धीरे धीरे बॉडी डिस्मोर्फिया होना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर तुम फील करो कि यार नहीं, भैंस की डांग, मैं तो बहुत लो फील कर रहा हूँ भाई, सबकी बॉडी बन रही है बस मेरी बॉडी नहीं बन रही है, ऐसा वैसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है। तुम बहुत डीमोटिवेट फील हो जाओगे और तुम्हारा माइंड इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेगा कि बॉडी क्यों नहीं बन रही है, जबकि उसे इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि बॉडी बनानी कैसी है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ये वो 7 चीज़ें थी जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आई मीन फोकस नहीं करने की ज़रूरत है, बल्कि प्रोसेस को एंजॉय करो, फेलियर्स को एक्सेप्ट करो, एंड ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेस मत लो। सप्लीमेंट ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है एट द बिगिनिंग, आगे जाके लेना तो ले सकते हो, फिश ऑयल, एल-सिट्राजिन, एल-कार्निटीन, वो सब ले सकते हो, क्रिएटिन, वो सब स्टार्टिंग के लिए। अगर तुम्हें प्रोटीन की कमी हो तो प्रोटीन पाउडर ले लो, ठीक है। मैं बोलूँगा स्टार्टिंग में क्रिएटिन भी मत लो, ठीक है, क्रिएटिन धीरे धीरे लो। लाइक अगर तुम्हें 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया तो ही क्रिएटिन लेना शुरू करो, ठीक है। एंड जो है अपने माइंड को ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा ऐसा मत नेगेटिव टॉक मत करो, स्लीप पूरा करो, क्योंकि स्लीप में ही तुम्हारा फैट लॉस, मसल बिल्डिंग सब होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड फोकस ऑन योर बॉडी बिल्डिंग प्रोसेसेस, एंजॉय द प्रोसेस।